नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को सुनिएगा। साधक जन जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसे मैं का पता चल गया, वो साधक बन गया। साधक जन्म और कर्म के अनुसार, साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्वयं को अर्थात अपने को जानता है। उसका धर्म कर्तव्य उसके स्वधर्म है। आप अगर अपना कर्तव्य निभाते हो तो स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है, जो छोड़ा जा सकता था, ममता मोह आसक्ति में करना पड़ा, वो परधर्म है। जैसे साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानता है, तो उस वर्ण और आश्रम का धर्म उसके लिए स्वधर्म है। वो अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है, तो पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है। वो अपने को सेवक, जिज्ञासु और भक्त मानता है, तो सेवा, जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है। जिसमें दूसरे के अहित का, अनिष्ट का भाव होता है, वो चोरी से, हिंसा आदि कर्म किसी भी स्वधर्म नहीं है, प्रत्युत कुधर्म है, अधर्म है, परधर्म है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीन होते हैं। भाई जी आवाज़ बंद कर लीजिए मोबाइल की। प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीन होते हैं। क्या बताओ? दूसरे के अनिष्ट का भाव आना, यानी दूसरे के बुरा कराई करने का भाव आना, ये कुधर्म हो गया। कूटनीति आदि ये अधर्म हो गया। और धर्म में कुधर्म है। यज्ञ में पशु बलि देना, यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म अधर्म हैं, जो अपने लिए निषिद्ध हैं। ऐसा दूसरे वर्ण, आश्रम आदि का धर्म, धर्म में परधर्म है। और कुधर्म, अधर्म, परधर्म, इन तीनों को कल्याण नहीं होता। जो व्यक्ति इन तीन धर्म मान के करता है, कुधर्म, अधर्म और परधर्म, उसका कल्याण कभी नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग और दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता है। जो दूसरे के सुख के लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य निष्काम भाव से, बहुत ध्यान से सुनो, निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए,
निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना कर्म योग और स्वधर्म है। कर्म तो आप वहां भी करते हो जहां अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, वो कर्म योग नहीं है, वो निष्काम भाव से नहीं है, सकाम भाव है उसमें। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म, स्वकर्म और स्वभावज कर्म नाम से कहा गया। स्वधर्म आत्मा का धर्म, सहज कर्म स्वकर्म स्वभावजन कर्म नाम से कहा गया। कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और अकर्तव्य का पालन ना करना भी अकर्तव्य है। ये मैंने आपके साथ इस श्लोक की चर्चा की। अभी चर्चा चली थी जिसका एक लाइन में निचोड़ समझिए, स्वधर्म कल्याणकारी है और परम धर्म भयावह है, दुख देने वाला है। यानी एक धर्म भगवत प्राप्ति कराने वाला है और परधर्म हमारे को वापस संसार में पटकने वाला है। ऐसा जानता हुआ मनुष्य जिसको ये ज्ञान हो गया, ऐसा जानता हुआ मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? यानी इतना सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति फिर वही ममता मोह आसक्ति के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, इस पर अर्जुन का प्रश्न है। यानी 36वां श्लोक अर्जुन का प्रश्न है भगवान से। क्या कहता है अर्जुन? अतकेन प्रयुक्ता अर्यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णे बलादीव नियोजितः। क्या मतलब? हे कृष्ण, क्या कहा? हे कृष्ण, उनको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को वाष्णे कहा गया क्योंकि यदुकुल में वृषण नाम का एक वंश था, उसे वृष्णि वंशज में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वाष्णे भी है। तो कहता है हे वाष्णे, फिर वो मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किसके प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। यानी जानने के बाद भी फिर वही पाप करता है। क्या है ऐसा खोपड़ी के अंदर कि भगवान की वाणी को सुनकर, गीता को सुनकर वो अपने ममता मोह आसक्ति का गुलाम बना रहता है। वो पाना तो चाहता है राम रस, लेकिन अपनी अज्ञानता से छल कपट छिद्र करता रहता है। मैंने आपको बताया वृषणी नाम का एक वंश था जिसमें भगवान का अवतार हुआ। तो पूर्व श्लोक में 35वें श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल वंश के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करता है। यहाँ पर वृष्णि कुल जो कहा गया तो भगवान को ये कह के संबोधित करता है, विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, जो विचार करता है करने से पहले। विचारवान
करने से पहले विचार करने वाला। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। देखो, अर्जुन ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। इसी को भगवान आगे कई श्लोकों में समझाएंगे, इसलिए प्रश्न समझ में आएगा तो ही उत्तर समझ में आएगा। जब प्रश्न ही नहीं मालूम होगा तो उत्तर क्या समझ में आएगा। क्या पूछा? विचारवान पुरुष कुछ भी करने से पहले विचार करता है। ऐसा नहीं ममता मोह आसक्ति में अंधा होकर भागता है। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई प्राणी नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं, तो अर्जुन ने प्रश्न किया, तात्पर्य भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग है। यानी भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग, अब मैं पाप नहीं करना चाहता। अब आप कहेंगे क्या हम खाना खाना छोड़ दें? ना ना, किसने कहा? आप अपने को शरीर मानना छोड़ दें। संग्रह अपना धन मानना पाप है, भगवान का मान के उसकी रक्षा करना धर्म है। लेकिन आप, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये सब पाप के कैटेगरी में आती है। और ये आप और हम लोग, हमने कहा ये शरीर भी भगवान का है, आप अपना कहते हो मेरा है। भगवान की चीज़ को अपनी कहते हो। तो तात्पर्य भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग है। कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों की मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। अगर आपके मन में शरीर का भान मिट गया तो शरीर की इंद्रियों का भोग आपका भोग नहीं है। एक एक शब्द ध्यान देना, अगर आप अपने को शरीर मान करके इंद्रियों का भोग करते हो तो कुभोग है, अज्ञान का भोग हो रहा है। इंद्रियों का सुख मैं ले रहा हूं, आत्मा को आता नहीं है। लेकिन मन कहता है मन सुखी होता है, बुद्धि में सुख आता है। आत्मा को कभी नहीं पता मैं करोड़पति हूं या मैं अरबपति हूं, लेकिन मन को बड़ी खुशी होती है, मैंने 1 करोड़ कमा लिया, मैंने अरब कमा लिया। तो कहते हैं विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वो करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और ना करने योग्य पाप कर्म करता जाता है, मानता नहीं। खूब हम लोग घरों में गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, आरतियां करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, ममता मोह आसक्ति के गुलाम, ये छल कपट हो जाती है, इससे कल्याण नहीं होता। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, अनिच्छिन्न अर्जुन बलादि नियोजिता। कहता है तात्पर्य ये कि पाप की वृत्ति, पाप का मन में आने का, उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वदा दूर रहता है। जैसे आग में कोई जानबूझ के पैर नहीं देता, फिर भी वो उसे पाप में ऐसे लग जाता है जैसे वो उसको जबरदस्ती आग में धकेल रहा हो।
इससे ऐसा मालूम होता है पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण होगा। भगवान से पूछना चाहता है, फिर प्रभु हमें ये बताओ आखिर क्या है वह ऐसी चीज़ जिसकी वजह से व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, ममता मोह आसक्ति करना नहीं चाहता, लेकिन फिर कर बैठता है। कोई तो कारण होगा ना। पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है, और वो कारण क्या है? हम लोगों की इच्छा, कामना, जिज्ञासा, लालसा, भूख, ये एक ही चीज के नाम हैं, कामना के। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण काम है, अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना, यानी शरीर मान के भोग करना पाप। परंतु इस कारण की ओर दृष्टि ना रहने से मनुष्य को पता नहीं चलता वो पाप करने वाला कौन है। वो जानता नहीं मेरे अंदर पाप करा कौन रहा है, कौन है जो मेरे अंदर सत्संग सुनने के बाद, भगवान की पूजा अर्चना उपासना करने के बाद मेरे मन के अंदर ये कुसंगता, ये अज्ञानता, ये ममता मोह आसक्ति कैसे घुस जाती है। वो ये समझता है मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में बार बार धकेल रहा है। जैसे दुर्योधन ने कहा, गर्ग संगीता में आता है, दुर्योधन ने कहा गर्ग संगीता में, मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती, यानी मैं ना चाहता हुआ भी अधर्म करता हूँ। देखिए कमाल की बात है। दुर्योधन ने गर्ग संगीता में, गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखो अश्वमेध यज्ञ जब हुआ था, वहाँ पर दुर्योधन कहता है मैं धर्म को भी जानता हूँ अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, अधर्म कर बैठता हूँ। मेरे हृदय में स्थित कोई ऐसा देव है, यानी कोई ऐसा कारण है, कोई ऐसी अज्ञानता है, कोई ऐसा मुझे कंपेल कर रहा है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा मैं करता हूँ। आप सोचो, आप और हम सब लोग इतना सब जानने के बाद, भगवान की वाणी सुनने के बाद, संतों की वाणी सुनने के बाद, अपने आप को शरणागति बोलने के बाद भी कौन है जो मुझे ममता में, कौन है जो मुझे मोह में, कौन है जो मुझे आसक्ति में, कौन है जो मुझे काम में, कौन है जो मुझे संग्रह में घसीट रहा है। आत्मा तो हो नहीं सकती, और आत्मा की एक कामना कभी हो नहीं सकती। तो क्या कारण है? दुर्योधन ने तो साफ कहा, वो देव वस्तुता काम भोग और संग्रह की इच्छा ही है। अगर हमारे अंदर शरीर का ज्ञान मिट जाए तो ना कोई भोग में लिप्तता रही। भोग करोगे शरीर का, लेकिन भोग में लिप्तता नहीं रहेगी, और संग्रह करने का पाप हम नहीं करेंगे। सब कुछ भगवान का मान के चलेंगे। लेकिन क्या करे ये मूर्ख, जानता है अब मैं मरने जा रहा हूँ, कुछ दिन की बात है, 10-20 साल 30 साल मैक्सिमम, बस ये लेके नहीं जाऊंगा, ये शरीर यहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी कोई अंदर ऐसी कारण है जिसके लिए ये व्यक्ति पाप पे पाप करता चला जाता है। तो अर्जुन ये बात
भगवान से पूछना चाहता है कि मुझे प्रभु ये बताओ कि ना चाहते हुए भी कौन है ऐसा जो मुझे मजबूर करता है। और दुर्योधन ने कहा गर्ग संगीता में, वो कामदेव है, भोग संग्रह की इच्छा कराता है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। जानता हुआ भी, एक तो होता है अनजाने में पाप कर देना। आपने गरम तवे पर हाथ रख दिया अनजाने में, अरे एक आग जला के तवे पर हाथ रख रहे हैं। इतना सब सुनने के बाद भी आप सोच के देखो, अभी एक सज्जन हमारे जानने वाले, उनके शरीर का अंत हुआ, देहांत हुआ। उनकी पत्नी हमसे कह रही है, मैंने अपने पति को गीता के 18 अध्याय भी सुनाए। मैं सोच रहा था कि खाली शब्दों को सुना लेने से और शब्दों को सुन लेने से कल्याण होता तो हर घर में गीता रखी हुई है, हर व्यक्ति पढ़ सकता है, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से जान सकता है। लेकिन ये सब छल कपट संसार में खूब चल रहा है। हमने ये किया, हमने ये किया। बताइए, गंगा जल मुख में डालने से अगर अमृत की प्राप्ति होती तो परमात्मा तो पहले से अंदर बैठा हुआ है, जिनके चरणों से गंगा प्रकट होती है। सोच के देखो, जब तक आत्मा अंदर है तभी तक तो आप उसे गंगा जल मुंह में डाल रहे हो। तो गंगा तो उसी के चरणों से प्रकट हुई है जो साक्षात अंदर बैठा हुआ है। लेकिन ये छल कपट, ये मन और ये बुद्धि करे बिना बाज नहीं आती। इसी श्लोक पर, बहुत छोटा सा श्लोक है, कल 10-15 मिनट चर्चा करेंगे। इसके बाद भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के इस प्रश्न का कि क्या कारण है व्यक्ति गुरु की शरणागति भी करता है फिर भी गुलाम रहता है मन बुद्धि का। कौन सा ऐसा देवता है जो हमारे को कल्याण के मार्ग से, भगवत प्राप्ति से हमारा मुख मोड़ देता है। कल इस पर चर्चा करेंगे। आज किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो बताइए भैया। भाई जी भी सुनाना चाहती हैं भैया? सुनाइए भाई जी। जब कोई नहीं सुनाता तो राजकुमार जी तो सुनाते ही हैं। सुनाइए भाई जी। कल ही करना मैसेज। मोहन महबूब हमारो री, मोहन महबूब हमारो री, मोहन महबूब हमारो री, मोहन महबूब हमारो री। चंद्र बदन ब्रिजराज रसिक बर, चंद्र बदन ब्रिजराज रसिक बर, मोर मुकुट सिरधारो री, मोर मुकुट सिरधारो री, मोहन महबूब
कानन कुंडल जगमग ज्योति नासा मोती वारोरी मोतो नासा मोती वारोरी मोहन महबूब हमारो री नैन विशाल बंक चितवनिया नैन विशाल बंक चितवनिया हंस कर जादू डारोरी हो तो हंस कर जादू डारोरी मोहन महबूब हमारोरी पल नहीं लगत पलक बिन देखे पल नहीं लगत पलक बिन देखे प्रियतम प्राणन प्यारो री मेरो प्रियतम प्राणन प्यारो री मोहन महबूब हमारो री ब्रज बनिताल की रूप मगन भई ब्रज बनिताल की रूप मगन भई नटवर छल निहारो मेरो नटवर छल निहारो री मोहन महबूब हमारो री शोभा धाम काम मद मोचन शोभा धाम काम मद मोचन चित से टरे नटारो री वाको चित से टरे नटारो री मोहन महबूब हमारो री तरस माधुरी श्री राधापति सरस माधुरी श्री राधापति विसरत नाही विसारो री को चित से डरे नटारो मोहन महबूब हमारो री मोहन महबूब हमारो री
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे 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 जी, राधे राधे सबको राधे राधे।